श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंह वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अजावैवगाळं सागूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाळासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानिक योग चूलिका महाधिकार गाथा 247 पृष्ठ 482। वंदनमंसणेहि अभ्युत्थानानुगमन पडिवत्ति समणेषु समावणौ अणिन्दिदारागचरीयं हि। यह गाथा अपनी शब्दों के क्रम से तो लगभग चल चुकी है, लेकिन कुछ इसमें आध्यात्मिक पक्ष भी आपको बताना है। और उस पक्ष को बताने के पहले थोड़ा आज गंभीरता से सुनना। वैसे आप हमेशा गंभीरता से सुनते हैं, ऐसा कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ आप पर, लेकिन जब विशेष रूप से कह रहा हूँ तो कुछ कारण हो। मैंने विचार किया कि आचार्य देव जब अभी से 3 गाथा पहले ही ग्रंथ का उपसंहार कर चुके थे, तो ये सब चीजें लिखी क्यों? मतलब जो प्रवचन का सार था वो आज से 3 गाथा पहले पूरा हो गया। प्रवचन का जो सार था, अमित जी ध्यान दे रहे, जो प्रवचन का सार था वो 3 गाथा पहले पूरा हो गया। तो ये क्या लिखा जा रहा था? ये वो उस प्रवचन का सार नहीं था, ये यहाँ की वस्तु स्थिति का मार्गदर्शन। क्यों? चौथा काल यहां नहीं है, लेकिन श्रामण्य कभी बदलता नहीं, मुनि धर्म कभी बदलता नहीं। अंतर ये होता है कि कुछ पेड़ ये होते हैं कि जिन पर दुनिया के लोग सहारा ले लेते हैं और वो अपना सहारा खुद रहते हैं, और वही पेड़ जब नए लगाए जाते हैं या किसी कमजोर जगह में लगते हैं तो उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, उन्हें दृढ़ करना पड़ता है। जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उन्हें मजबूती देना पड़ती है। ये श्रावण ने कहीं, और ध्यान से सुनना, देखिए मैं बहुत सीरियस हूं आज, ये श्रावण ने कहीं जिनवाणी के विरुद्ध ना हो जाए। बहुत नप्पे तुले शब्द बोलूंगा आज, बहुत एकाग्रता से सुनना आज, जितना मैंने आपको कभी नहीं टोका हो। ये श्रावण ने कहीं जिनवाणी के विरुद्ध ना हो जाए, इसकी व्यथा कुंद कुंद ने प्रवचन सार की अब हर अगली गाथा में व्यक्त की। दरअसल इसको इस दृष्टि से देखा ही नहीं गया, इस ग्रंथ का व्याख्यान नहीं किया गया उस दृष्टि से कि कहां कुंद कुंद किस रूप में बात कह रहे। किसी ने ये नहीं लिखा कि यह ग्रंथ कहां पूरा हो और अब चर्चा कौन सी चल रही है और क्यों चल रही है। आप आश्चर्य करेंगे, आगे कुंद कुंद आचार्य देव ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं इस ग्रंथ में। मैं अशांति से बैठा पढ़ता रहा, मतलब रोज ही स्वाध्याय अपना करता हूँ
मन लगता ही है। आज मैंने 3 गाथाएं नोट की फोन में कि इन पर कुछ लिखूंगा। ये आज के लिए, श्रावण के लिए एक गजब का मार्गदर्शन है। और कुंद ने कितने 2000 साल पहले, अभी का ही नहीं, अभी के और 2000 साल आगे तक का पढ़ लिया था और सब कुछ इसमें दे दिया। यदि प्रवचन सार की आगे की गाथाओं का सही दृष्टि से मूल्यांकन और विवेचन हो जाए तो जहां प्रवचन सार पूरा हो जाता है उसके बाद की जितनी गाथाएं हैं ये मुनि धर्म के लिए मार्गदर्शिका बन जाए। उनमें सब कुछ दिया है कि आगे क्या क्या हो सकता है, लेकिन इसमें मुनि धर्म बचेगा कैसे। जब जिनवाणी कहती है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे मुनिराज होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे, लेकिन आज की जो स्थिति दिखती है उसमें कोई आशा दिखती है आपको? आज जो मुनि धर्म का स्वरूप दिखता है, आज तो संयम और त्याग भी लोक लुभावना के लिए होता है। लोग हमें चौथा काल का माने इसलिए होता है, वास्तव में उसके अंदर की आत्मा और अध्यात्म गायब। मैं अभिभूत होता यदि ऐसी संयम और साधना इस विषम काल में करने वाले काश अध्यात्म का काका कुछ तो समझो। यदि उसका रहस्य रंच मात्र भी पता चल गया होता तो जब इतनी साधना करने की सामर्थ्य आप में अभी भी है और भावना अभी भी है तो फिर क्यों उस तत्व से दूर हो? क्या स्थिति कहूं, किन शब्दों में कहूं, आगे का जो पढ़ा मन मतलब द्रवित हो गया। कुंद आचार्य ने जिन शब्दों में आगे बात कही है, क्या क्या उन्होंने पढ़ लिया था, कितने अद्भुत ज्ञानी थे कुंद। आपको ऐसा बताऊंगा कि लगभग वो आज के सारे दृश्य जैसे उनकी आंखों में थे और उन पर उन्होंने मार्गदर्शन दे दिया। मैं 258 गाथा तक पढ़ गया, अभी 247 चल रही। और मजे की बात पाई कि जो कुंद मूल में कहते हैं वह नीचे कहीं नहीं मिल रहा है, उस रूप में नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ अंतर चल रहा है। आपको बता दूं, इस गाथा से लेके 247 गाथा से लेके और 258 गाथा तक और आगे भी नहीं पढ़ पाया। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। क्यों? वो तारतम्य अपने आप खुलना चाहिए, वो बात अपने आप चलना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों किसी को नहीं परख रहा हूं, मैं अपने आप को परख रहा हूं कि जो चर्चा चल रही है आज तक तो उसका पोषण ज्यों का त्यों होता आया, कहीं विरोध नहीं हुआ। हर अगली गाथा उसके समर्थन में दृढ़ता से खड़ी दिखी। मेरा अपना अंतस कभी कभी कमजोर होता है कि कहीं आचार्य देव कुछ और ना कहते, तो मैं ज्यादा आगे नहीं पढ़ना चाहता। धैर्य से चलो, इत्मीनान से चलो, आचार्य के साथ चलो, उनके शब्दों का मर्म निकालते हुए चलो। कहीं यदि तुम्हें अस्पष्टता भी है तो अपने क्षोभसम पर भरोसा मत करो, आचार्य पर भरोसा करो, अपने आप को समर्पित कर दो उनके प्रति। वो गाथा का वह शब्द आपको अपने आप मार्गदर्शन दे दे। रागचर्यम में जब आचार्य देव कहते हैं, आपने कभी कल्पना की कि किसी मुनिराज को रागी कहना और उसकी चर्या को राग की चर्या कहना, आप कल्पना कर सकते हैं क्या? वैराग्य के धनी होते हैं और वीतरागता के साधक होते हैं। दिगंबर सच्चे भावलिंगी मुनिराजों के लिए 2 ही लक्षण लगते हैं। कौन कौन से? एक वैराग्य के धनी और वीतरागता के आराधक। जो स्वयं वैराग्य माने राग से विमुख होके चलना। राग भले ही पीछे चले पर वो उससे विमुख हैं, देखना भी नहीं चाहते। उन वैराग्य रस के धनी और वीतरागता की आराधना करते चलते हैं, जो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं।
उनकी चर्या को रागचर्या कहना, और लगातार कह रहे हैं 248 गाथा में भी कहते हैं चर्या ही सरागाड़, ये रागियों की चर्चा, सरागियों की चर्या। जरा सोचिए, कभी तो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इंद्र का आसन भी कंपायमान होता है जब भगवान का जन्म होता है। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो संसार के जितने जीव हैं उनके मन में एक बार तो लगता है, जिनके कान नहीं भी है उनको लगता है कि कुछ सुनाई पड़ जाए। तो हम लोग क्यों नहीं इसके प्रति उतने सावधान हैं? दो लक्षण। पहला लक्षण, वैराग्य के धनी, ये तो इनकी अपनी पूंजी है, इसमें तो शक करने की गुंजाइश नहीं। और वीतरागता के आराधक, तो जो वैराग्य से भी अगली सीढ़ी की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनकी चर्या में वैराग्य से नीचे की बात कैसे हो सकती है? अमित जी भाई सब ख्याल में पड़ रही मैं क्या कहना चाहता हूं? ये तो तय मानिए कि ये सारी चर्चा सच्चे मुनिराजों की है, ये किसी द्रव्यलिंगी की चर्चा नहीं, कुलिंगी या आलिंगी की चर्चा नहीं। उनको जो वैराग्य रस के धनी हैं, परम वैराग्य धन के धनी हैं, उनको आचार्य देव सीधे सीधे कह रहे कि ये रागियों की चर्या है, ये जो कुछ तुम करते हो ना, ये रागियों का काम है। कभी विचार किया? कभी मन में विचलित हुए? होना चाहिए विचलित। आचार्य आप ऐसा कह क्यों रहे हो? जैसे आज मैंने आपको 4-6 बार टोक दिया, गंभीरता, मेरे को आप में किसी पर शंका ही नहीं है कि आप गंभीरता से नहीं सुनते। फिर यदि 4-6 बार लगातार टोका तो मन में लगा तो होगा कि आज क्या चक्कर है, क्यों बार बार टोक रहे? समझ रहे ना? क्यों? क्योंकि उन चारों का जो अर्थ करना है वो इसके बिना नहीं, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये बात आज यहां से शुरू की, रागचर्यम्नी, इसको मैंने पहले की पॉइंट बनाया। यदि ये पर इसका मर्म नहीं समझोगे तो उन 4 शब्दों का जो आध्यात्मिक पक्ष है, मैं कुछ भी बताऊंगा आपको समझ में नहीं है। इसलिए मैं टोक रहा हूं। कल्पना तो करिए, उन मुनिराज ने, कुंद कुंद जैसे महान आचार्य ने, और प्रवचन का सार जिस ग्रंथ को कहा, ये प्रवचन का सार का दूसरा पक्ष। पिछली 2 गाथाओं से प्रवचन के सार का दूसरा पक्ष, उत्तरार्ध, जिसके कर्ता एक्चुअली कुंद कुंद है। और कुंद कुंद अकेले एक आचार्य नहीं है, इनमें कुंद कुंद एक युग दृष्टा है, एक साधक भी है और एक युग दृष्टा भी है। मैं जो कुछ कह रहा हूं आज, एक एक शब्द आपके लिए बिल्कुल गांठ बांधने जैसा है। मैं पिछले 4 घंटे से, इन लोगों को घर में पता नहीं इनकी बातें सब कर रहा था, मैं 4 घंटे से बिल्कुल एकाग्र चित्त से इस गाथा पर विचार कर रहा हूं। 1 सेकंड को भी स्खलित नहीं हुआ। मैं सोच रहा, मैं कहूं तो कहूं क्या? आचार्य देव क्या कह रहे हैं पहले ये तो समझो। फिर मैंने आके पिछले कुछ समय लगातार गाथाएं पढ़ी, और जो पढ़ी तो मुझे एकदम निर्देश मिल गया कि बिल्कुल सही है, अपने रास्ते बढ़ो। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद जैसे महान आचार्य इस ग्रंथ में इन पिछली 2 गाथाओं से आगे आखिरी गाथा तक एक युग दृष्टा है। वो स्वयं, मेरे शब्दों को यदि आप क्षमा करें, वो स्वयं तीर्थंकर की जगह लेके भविष्यवक्ता बन रहे। क्या होगा और क्या करना चाहिए, जो भगवान की वाणी में वहां नहीं आया। क्यों? क्योंकि वहां चतुर्थ काल है, वहां ऐसी स्थितियां नहीं है। भगवान के समोशरण में ऐसा कोई जीव होता ही नहीं है कि जो किसी भी प्रकार के राग और विरोध का भाव रखे। समझिए, जितना चाहे सगा बैठा हो, उनके मन में राग नहीं जगता। जैसे द्वेष नहीं जगता, वैसे राग भी नहीं जगता। भाई साहब, ये पक्ष आपके बीच में आज तक चर्चित नहीं किया। ये तो बताया कि मोर सांप को नहीं खाता, शेर हिरण को नहीं खाता। हमने अकेले द्वेष को ही
सब कुछ माना क्या? क्या राग अपराध नहीं? आप द्वेष को जीतने में सारे प्रभावित क्यों होते हैं? जैन दर्शन तो वीत द्वेषी का नाम ही नहीं है। जैनों के आराध्य वो वीत द्वेषी नहीं है, वो तो वीत रागी है। जैन दर्शन राग को जीतना सिखाता है, द्वेष को जीतना नहीं सिखाता। द्वेष को जीतना है तो दुनिया तारीफ कर देगी आपकी, गली नुक्कड़ पे कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसे विरले मिलेंगे जो राग को जीतने की चर्चा कर सके, जो राग को जीतने की विधि बता सके और जो राग को जीत के बता सके। ये जैन दर्शन के अलावा कहीं नहीं। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, एक एक शब्द पे गांठ बांधते जाओ। बहुत गंभीर विषय है आज का। कल्पना करिए आप, जिस दर्शन ने राग को जीतना सिखाया, द्वेष को जीतना नहीं सिखाया। क्योंकि द्वेष को जीतने की जिसे जरूरत पड़े, उनका तो यहां प्रवेश ही नहीं। कसाय जिन्हें जीतने की विधि सिखाना पड़े, उनका तो इस समोशरण, ये तो चर्चा प्रवचन सार की है ना। प्रवचन यानी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि माने समोशरण। समोशरण के बिना दिव्य ध्वनि नहीं होती। यदि आपको दिव्य ध्वनि सुनना है तो आपको समोशरण के भाव लेना पड़ेगा। वह समोशरण वीत द्वेषी तो होता है, पर बहुत अंश तक वीत रागी भी होता है। मां और बेटे बगल में बैठे हो और बेटा यदि वैराग्य लेना चाहे तो समोशरण में बैठी मां रोकती। समझ रहे अंतर क्या कह रहा हूं? घर में तीर्थंकर की मां रोक देती है, एक बार कह देती है कदाचित, जैसा हमारे प्रथमान योग के ग्रंथों में और कथाओं में आता है। गलत कह रहा हूं? लेकिन समोशरण में वही मां बैठी होगी और बगल में बेटा होगा और बेटा उठ के जैनेश्वरी दीक्षा ले रहा होगा, तो वो सिर्फ अनुमोदना करेगी, हाथ जोड़ेगी, वह रोकेगी, टोकेगी नहीं। समोशरण का यह पक्ष हमने क्यों नहीं किया? इस पर विचार क्यों नहीं किया? क्यों हम अकेला द्वेष को जीतने की बात करते हैं? मेरा पॉइंट समझ रहे? हम अकेले द्वेष को जीतने की बात क्यों करते हैं? द्वेष को ही क्यों जीतना? और द्वेष को दूर करने में ही हमारी शूरवीरता क्यों है? जैन दर्शन शूरवीर और महावीर उनको नहीं मानता जो द्वेष छोड़ते हैं। जैन दर्शन शूरवीर और महावीर उनको मानता है जो राग छोड़ते हैं। जैन दर्शन वीतरागियों का दर्शन है, वीत द्वेषियों का दर्शन नहीं। क्योंकि द्वेष भाव करने वालों को तो यहां एंट्री नहीं। डिफरेंस समझ रहे? अभी जो कहना चाहता हूं, इसको नहीं पकड़ोगे तो आगे की चर्चा समझ में नहीं आएगी। समझे आप कुछ? ऐसे दर्शन में जो स्वयं कसम करके चले हैं कि हमें राग नहीं करना है, कम से कम राग हमारा आराध्य नहीं है, राग हमारा साधक भी नहीं। पॉइंट ध्यान रखना, आज का कोई पॉइंट रिपीट होने लायक नहीं है। क्या? राग हमारा आराध्य तो नहीं है, पर राग को जिन्होंने साधक भी नहीं बनाया। कितनी बड़ी विडंबना, कितना बड़ा आश्चर्य। राग, नोट करना, वो चीज, वो शब्द बोल रहा हूं आज, जितने चलेंगे एक एक सेंटेंस नोट करने जैसा है। क्या? राग हमारा आराध्य तो नहीं है, पर राग हमारा साधक भी नहीं। मुनिराज वैराग्य धन के धनी, राग कर उनके जीवन में दिखता तो है, पर वो राग का अवलंबन नहीं लेते। आज मुनि धर्म का वो पक्ष मेरी आंखों में है, मेरे चित्त में है, जो कुंद कुंद ने देखा था कि किस दृष्टि से ये मुनि धर्म बचेगा, ये कमजोरियों को देख के नहीं बचेगा। ध्यान रखना, जीवन में द्वेष उतनी बड़ी कमजोरी नहीं है जितनी बड़ी कमजोरी राग है। द्वेष की स्थिति में तो आदमी फिर भी
भुजाएं फड़का लेता है, पर राग की स्थिति आने पर अच्छों की खून का जितना जोश होता है ना, वो ठंडा पड़ता है, कमजोर पड़ता है। आपने पिक्चरों में और दुनिया में देखा होगा, जो बड़ी सूरवीरता से लड़ने वाले हैं, उनकी बहन को, बेटी को, माँ को, किसी को खड़ा कर दो गन पॉइंट पे, तो भाई साहब उसके बाद में क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? क्या होता है? उसकी सूरवीरता हथियार डालने में आती है कि आगे लड़ने में आती है? इसलिए मैं कहता हूं कि राग जितना आपकी कमजोरी है, वह द्वेष कमजोरी नहीं। राग को छोड़ना जितना जरूरी है, उतना द्वेष को छोड़ना जरूरी नहीं है। द्वेष तो दुनिया छोड़ा देगी। दुनिया में कोई नहीं आपको टिकने देगा द्वेष के भाव से, लेकिन ये दुनिया आपको राग सिखाती है। वह राग की बेड़ियां पहनाती है आपको कि अब कैसे बढ़ोगे आप, और उन बेड़ियों को जो तोड़ पाते हैं उनका नाम जैन श्रवण होता है। और उन श्रवणों की चर्या में कुंद कुंद जैसे आचार्य इतनी उत्कृष्ट विधियों को कहां शामिल कर रहे हैं? राग चर्या में। ये तुम्हारी राग की चर्या, जो पहले क्षण, श्रावण का पहला क्षण, पहला अंकुर, वह वैराग्य से, वैराग्य की भूमि में उगता है, वह राग की भूमि में नहीं उगता। आप जानते हैं, ये जो सेब होते हैं ना, सेब फल, एप्पल, ऐसे कई फल हैं। इनके उगने का प्रथम क्षण कब होता है? कि जब वो टहनियां बर्फ से लदी होती, एक पत्ता नहीं होता है। इंसान भी उन जिस परिस्थिति में जीवित नहीं रह पाए, उस लदी हुई बर्फ से वो ऊर्जा लेकर के, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, आप चाहे तो वनस्पति विज्ञानी किसी से ही पूछ सकते हैं, ये बिल्कुल अध्ययन करके बता रहा हूं। उस बर्फ से ढकी जिस परिस्थिति में आप ऊर्जा की कल्पना नहीं कर सकते हो, वह उस भयंकर शीत और बर्फ से ऊर्जा लेकर के वहां नई गांठ बनती है उस टहनियों में। और वो जब बर्फ हटती है तो उस टहनियों पे जो गांठ बनी थी उससे नए कौपल फूटते हैं, और उन नए कौपलों में ही जो टहनी बनती है उसमें ताकत होती है। सेब का फल उगाने की अन्य में ताकत नहीं होती। जो पुरानी टहनी है उस पर सेब नहीं लगता, उस पर फूल नहीं आते, उसमें फल नहीं आते। वो ताकत वही पुरानी टहनी ले रही है, लेकिन किस विषम विपरीतता में कि जिस मौसम ने उसके ऊपर एक पत्ता नहीं छोड़ा, उसकी टहनियां भी नहीं दिखने दी, पूरी ढक गई। जिस मौसम में उसको लगाने वाले मैदान छोड़ के भाग गए, तब वह बिल्कुल एकाकी अकेला रह के उससे ऊर्जा ग्रहण करता है, और इतनी ऊर्जा ग्रहण करता है कि जितनी ज्यादा बर्फ पड़ती है उस साल उतने ही ज्यादा सेब लगते हैं। ऐसे ही जो मुनिराज, जिस माहौल में हम पलते हैं, ग्रस्त पलते हैं, राग के माहौल में, उससे जितने निर्मम हो जाते हैं, जितने निर्मम होते हैं, उतना ही उनका श्रावण फलता और फूलता है। और जिनको ग्रस्त दिखते हैं या ग्रस्तों की चर्या दिखती है, ग्रस्तों की भावनाओं की कदर जिन्हें होती है, उनके जीवन में कभी श्रावण नहीं होता भैया। दिगंबर तो हो सकता है पर श्रावण नहीं होता। नग्नता हो सकती है, श्रावण नहीं हो सकता। पिच्छी कमंडल हो सकते हैं पर श्रावण नहीं हो सकता। विपिन जी बहुत सावधानी से सुनना आज की चर्चा। पूरा श्रावण का स्वरूप मैं दंग रह गया। कुंद कुंद आगे कह क्या रहे, किन शब्दों में और क्यों कह रहे, एकदम कई 2-3 बार तो विचलित हुआ। अरे कुंद कुंद को यहां तक सब कुछ दिख रहा था 2000 साल पहले। जो घटनाएं उनके सामने हुई नहीं हुई थी वो सब उन्होंने वीडियो की तरह दिखाई है, लाइव की तरह दिखाई, लेकिन जिन शब्दों में दिखाई है कोई पकड़ नहीं सकता। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बात कितनी बड़ी विडंबना
कोई मुनिराज, कोई आचार्य, कोई ज्ञानी जब ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि एक निर्गंत सच्चे भावलिंगी श्रवण, सब कहते हैं परम वैराग्य के धनी, परम तपोधनी, वीतरागता के आराधक, वीतरागता के साधक, सब चीजें ऐसी कहते हैं। उनके बाद उनकी साधना और साधनों, अब यह साधन परिग्रहवाची नहीं, उनकी साधना और साधनों, साधन माने आलम्बन है मेरा ख्याल में ना, पहले साधन को हमने परिग्रहवाची कहा था, आज की चर्चा में वो परिग्रहवाची नहीं। जिनकी साधना और साधनों दोनों में सिर्फ और सिर्फ वैराग्य और स्वावलंबन की वृत्ति है, उसको वो राग की चर्या कह रहे हैं। कहां छोड़ दिया, शुभपना भी कहां छोड़ दिया कि अरिहंत और सिद्ध की भक्ति और प्रवचन और अभियुक्त में वात्सल्य, इनसे नीचे यदि उतर आए, आप मंदिर में पहुंच गए, संग में लौट आए। पहले संग में बैठे तो थे लेकिन लौटे नहीं थे। क्या क्या शब्द बोला विपिन जी, समझ में आ रहा? पहले संग में बैठे तो थे, देह तो संग में ही थी, लेकिन अंतरंग निसंग हो चुका था। निसंग, निसंग नहीं कह रहा हूं, निसंग माने परिग्रह रहित, निसंग माने संग का भी भाव जिनको नहीं रहा, हम कहां हैं, कैसे हैं, कोई भाव नहीं। भक्ति में अरहिंत सिद्ध और वात्सल्य में प्रवचन और अभियुक्त, इससे नीचे का कोई विकल्प जिनको नहीं शेष रहा, वहां तक शुभ, और उसके बाद अकेला राग बचा। चाहे अरिहंत हो, माने वंदना आदि, भक्ति नहीं कह रही, वंदना आदि, चाहे अरिहंत हो, चाहे उनका नमस्कार हो, वंदना हो, चाहे आचार्य हो, उनके आगमन पर, उनके सामने पहुंचने पर अभ्युत्थान, अनुगमन, परिवत्ति और समावरण, श्रमापनयन, ये सारी क्रियाएं जो दिख रही हैं, जो कह रहे कुंद कुंद यहां, उस सबको कहा क्या? राग की चर्या। शुभ शब्द भी प्रयोग नहीं किया। टीकाकार अमृतचंद्र देव बारंबार लिखते हैं उत्थानिका में शुभ शुभ शुभ, लेकिन कुंद कुंद को इष्ट नहीं है वो शुभ, उन्होंने मात्र राग का। विचलित होइए थोड़ी देर को कि आचार्य आप कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं? ये तो वैराग्य धन के धनी हैं, ये सच्चे साधु हैं, सच्चे मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, कम से कम इनको तो रागचर्या मत करो। और वो कर क्या गलत रहे? अभ्युत्थान कर रहे हैं। यदि सारा स्थूल स्वरूप तो आपको बता चुका, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अनुगमन कर रहे हैं, यदि वो प्रतिपत्ति कर रहे हैं, शर्मापनयन कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है जो आप राग की चर्या कह रहे हैं? गलत क्या है? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या पीड़ा है? क्यों मैं इतना व्यथित हूं? इसमें राग की चर्या है क्या? एक बार तो हमें अमृतचंद्र बहुत अच्छे लगे जब उन्होंने एक विशेषण जोड़ दिया कि शुभ राग, लेकिन कुंद कुंद अगली गाथा में फिर मना करते हैं कि नहीं, ये अकेले राग की चर्या है, शुभ की चर्या। तो फिर सोचने को मजबूर होना पड़ा कि आचार्य आप ऐसा क्यों कह रहे? क्या कारण है? आपकी दृष्टि कहां है? आपका उपयोग कहां है? एक बात बताओ, वज्रजंग राजा ने जब मुनिराजों को आहार दिया था तो वो आहार नीरस था कि सरस था? राजा ने दिया, मैं कह रहा हूं, भले ही चाहे वो सात्विक दिया हो, सात्विक होना एक अलग चीज है, पर राजमहल में चटनी भी बनेगी ना, तो उसका भी एक क्लास होता है, एक स्टैंडर्ड होता है।
वो गरीब की झोपड़ी नहीं होती या वैसी नहीं होती, समझ रहे? उसके रसोइये सादा चटनी भी बनाएंगे तो उनमें एक रेशियो ये होता है कि उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो इसका मतलब वो सरस तो होगी, ये गुजरातियों का सरस नहीं है, ये इन्होंने बहुत कबाड़ा किया। अच्छे भले शब्दों का कुछ कहो, इनके यहाँ सरस माने अच्छा होता है, अरे हमारे यहाँ सरस माने रस सहित होता, समझे? सुनो, सरस है पर जिनको उसमें रस नहीं आता उनका नाम मुनिराज होता। क्या कहा? वह आहार सरस है पर उसमें जिनको रस नहीं आता है उनका नाम मुनिराज होता है। और जहां हमें रस नहीं लगता, मन नहीं लगता, जिस कठोर साधना, जिस वैराग्य, जिस अनासक्ति, जिस निर्ममता, निर्ममता माने मारकाट मत समझना, ममत्व रहित, ख्याल में सात्विक अर्थ लेना, जिस निर्ममता में हमें कुछ लगते ही नहीं है कि इसमें कुछ है, क्या सुने क्या देखें, कुछ है ही नहीं, उसमें ऐसे ही कभी जब आहार ऐसा मिले चंदना जैसा, समझ रहे हो संकेत? अमित जी समझ रहे हो आप? कैसा था चंदना का आहार, ख्याल में आ गया? कोई कहते उबले हुए कोदों थे, कोई कैसे, मतलब उनमें नमक का भी ठिकाना नहीं था, ये तो तय हो गया ना। ऐसा उसके बावजूद तीर्थंकर मुनिराज बड़े ही आत्मीय भाव से, जैसे बहुत पता नहीं क्या 56 भोग मिल रहे हो, इस भाव से ग्रहण कर रहे थे। ये रस कहां से आया? काय का रस था? जब 56 रस थे तब अत्यंत नीरस भाव था आपका, और जब एक भी रस का पता नहीं तब अत्यंत प्रमोद, ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा था चेहरे पे। वह सूखे कोदो, उबले हुए कोदों खाते हुए उस समय वात्सल्य उमड़ रहा आपकी, जैसे पता नहीं कितना हो। हाँ, क्यों? क्योंकि श्रमण संघ की, श्रमणियों की भावी नायिका गणनी, उसके पात्रता झलक रही थी। वह प्रमुदित थे उस पात्रता पर, वह उस आहार के रस पर नहीं थे। और इतनी विषम स्थिति होते हुए भी, इतनी बार कहां बिकी, क्या क्या दुर्दशा हुई, उसके बावजूद जिसके मन से, जिसके चित्त से जिन धर्म और श्रावण नहीं उतरा, जिसने इतनी विषम स्थिति में ये नहीं भूला कि मुनि को भोजन दे फिर निज करैया, रोज कहती है स्वामी नमोस्तु, क्या है तेरे पास? नहीं है, नहीं है, कोई रस नहीं है, फिर भी पड़गाने का भाव है। बेड़ियां पड़ी हैं, बाल नहीं है, वस्त्रों का ठिकाना नहीं है, उसके बावजूद पड़गाने का भाव है। अब समझ में आया रस कहां दिखा आपको? भोगियों को रस दिखता है अन्न में, पकवान में, और ज्ञानियों को रस दिखता है परिणतियों में। वह वज्रजंग राजा के हार ले रहे थे नीरस भाव से, और चंदना के यहां सूखे कोदों को ले रहे थे सरस भाव से। ऐसे वैराग्य रस के धनी, जिनको विषयों का रस, साधनों का रस कभी लुभा नहीं पाया, उनकी चर्या को राग की चर्या कहा जा रहा है। क्या आपका मन कहीं कांपता नहीं? क्यों कह रहे हैं आचार्य ऐसा? क्या हो गया आज आपको? डिफरेंस समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि जब वो चंदना से आहार ले रहे थे तब भी वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ रहे थे, वो इसी कैटेगरी में थी। कुंद कुंद के अनुसार वो भी रागचर्या में थे, समझे? वज्रजंग राजा के यहां जब मुनिराज आहार ले रहे थे तो वो भी रागचर्या में थे, क्योंकि श्रेणी नहीं चढ़ रहे थे। आहार चर्या श्रेणी चढ़ते हुए नहीं होती,
समझ रहे? तो आप कह क्यों रहे हो? इसके अंदर कुंद कुंद की उस पीड़ा, उस टीस को गहराई से अनुभव करिए इन गाथाओं में। जब कुंद कुंद फील करते हैं कि बहुत कोशिश करता हूं बारंबार कि दो की भक्ति और दो के वात्सल्य तक ही ये परिणाम रहे, नीचे नहीं उतरना पड़े, लेकिन परिणाम नीचे उतर आते। जिनवाणी को देखो, मुनिचर्या को देखो, मुनि धर्म को देखो, तो कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि कुछ गलत कर रहे हैं। सब कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही कर रहे हैं। इसलिए अनानिंदिता कह दिया, ये निंदनीय नहीं है, क्योंकि पूरे जिनवाणी समर्थन करती है, लेकिन कुंद कुंद स्वयं समर्थन नहीं करते और उसको राग की चर्या कहते हैं। मतलब एक बार आप थोड़ा सा यदि भावों से जुड़ेंगे तो आपको एक बार तो कंपन हो जाएगा, सिर से पैर तक कांप जाएंगे। कह क्या रहे हैं आचार्य देव और क्यों कह रहे हैं? ये कथन सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये शुभ से भी, शुभ विशेषण भी हटा के अकेले राग की चर्या कह रहे हैं। वैराग्य रस के धनी और वीतरागता की भावना करने, आराधना करने वाले, वो अपनी चर्या को राग की चर्या कह रहे हैं। किस भाव से कह रहे होंगे भैया? क्यों? क्योंकि ये प्रवचन सुनने, ये प्रवचन का सार जो उन्होंने माना था, वो क्या माना था? श्रेणी आरोहण होके मोक्ष हो जाए तो सार्थक। तब तो प्रवचन सुनना सार्थक हुआ, वरना जहां थे स्वस्थान तक। अब शब्दों में भूल चूक तो नहीं हो रही, मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं। क्योंकि ये आप लोग ये मानना कि समझ लो आप बहुत बहुत उस क्लास में बैठे हो कि जिस क्लास तक पहुंचना हर किसी को संभव नहीं है, जिस क्लास में इस एकाग्रता से सुनना हर किसी को संभव नहीं है। अब अकेला स्वस्थान बोलने से जिनको स्वस्थान, प्रमत्त संयत और प्रमत्त और अप्रमत्त झूला, वो सारी चर्या जिसके आप गीत गाते थे अभी तक, क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से, क्षण क्षण में अंतर्मुख क्यों होना पड़ता है? अंतर्मुख बने रहो ना, होना क्यों पड़ता है? अब आप पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये सब जो गीत है ना, ये कमजोरी के गीत है, ये कुंद कुंद के अनुसार सूरवीरता के गीत नहीं। जिसकी आप महिमा करते थे ना हाथ जोड़ जोड़ के, वो कमजोरी के गीत हैं, वो राग की चर्या के गीत हैं, वो शुभ चर्या के भी गीत नहीं है। भाई साहब, पचा सको तो पचाओ। बहुत मजबूत कलेजा चाहिए, ये चर्चा हर किसी को पचने वाली नहीं। ये कुंद कुंद की पीड़ा देखिए, जिसने 28 मूल गुणों में किसी का नाम नहीं है, उसके बावजूद जो जीवंत संघ को का स्वरूप, क्या क्या होता संघ में? वंदना होती है, नमस्कार होता है, अभ्युत्थान होता है, अनुगमन होता है, प्रतिपत्ति होती है, श्रमापनयन होता है। ये सब जो जीवंत संघ का रूप दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये होता है, और शास्त्रों में भी लिखा है यहाँ। ये निंदनीय तो नहीं है। निंदनीय कैसे कहे? क्योंकि जिनवाणी कह रही है, गणधर की परंपरा की वाणी कह रही है, निंदनीय कैसे कहें? लेकिन कुंद कुंद से पूछो तो वो उसे शुभ कहने भी को तैयार नहीं है। वो मात्र राग की चर्या कहते हैं। कहते ये तो हम यहीं करते थे, वहां जाके हम क्या लाए? नहीं है ऐसा। वही व्यक्ति को मैंने एक बार सही घटना बताता हूं आपको, शायद अच्छा लगे। ये घटना है आज से लगभग 35 साल पुरानी। मैं पहली बार मुंबई गया, तो मुंबई में हमारे मित्र लोग दिखाने ले गए, ऐसे बताते तो बताते साहब यहाँ पर ओबेरॉय होटल है एक, उसमें इन दिनों एक नया वो चल रहा है स्पेशल, वहाँ कुछ कुछ चलते रहते हैं। कहते एक इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लिया है कि वो बताते 5,000 10,000 कुछ ऐसा बता रहे थे। उस जमाने में 35 साल पहले बहुत बड़ी कीमत थी।
कि इतने का डिनर होता है एक आदमी का, और उसमें होता क्या है, कहते वहां मिट्टी से लीपी हुई एक जगह बनाई गई, गोबर मिट्टी से लीप के, कच्चा चूल्हा, वहीं एक बकरी बंधी, समझे ना, और एक हाथ की चक्की रखी, थोड़ा सा सामान रखा और थोड़ी सी लकड़ियां, और वो जो आप ऑर्डर करो जैसा सात्विक भोजन की, थोड़ा सा मेनू है, आपको बाजरे की चाहिए, आपको ज्वार की चाहिए, आपको गेहूं की चाहिए, आपको मिस्सी चाहिए, जो ऑर्डर करो, जो साधारण साग को तो वहीं किनारे लगाए गए हैं, कुछ कुछ सब्जियां भी उग रही, उनको आपके सामने लेके, कहते हमारे मित्र बताते कि उनके परिचित ने कुछ दिन पहले वहां खाया। कहते क्या खाया था, कि उनसे कहा साहब ये 2 टमाटर लगे ना अच्छे लाल लाल से, इनको इस अंगारों पर थोड़ा भर्त दो, छिलका उतर जाए, ये पक जाए और जैसे गर्म होके पक जाए अंदर से, और उसमें तुम सिलबट्टे पे पीस के थोड़ा सा नमक और एक हरी मिर्च और जीरा वो इसमें मिला दो, और मिट्टी के तवे की 4 रोटी उतार देना, और 1 गिलास ये बकरी का दूध निकाल के 1 गिलास दूध दे देना गर्म करके। इतने के 10,000 रुपए दिए। मैंने कहा अजीब बावड़े हो, अजीब बावड़े हो, मुंबई वाले बिल्कुल ही खिसके हुए हैं क्या, इसके लिए दे रहे। हमारे गांव में चले जाओ, कोई 10 रुपए में दे देगा, उस जमाने में 10 भी बहुत थे। अब डिफरेंस क्या है, ये बात छेड़ी क्यों मैंने, जो चीज उनके लिए दुर्लभ हो गई है, वो चीज कहते ये तो हमारे घर में ही सुलभ थी, आप हमारे लिए ले जाके वहां पर 5 स्टार में और इतने महंगे में, जितने में हम साल भर खाना खा सकते थे, उतने में तुम एक टाइम का खाना खिला रहे हो, और वो खिला रहे हो जो हमारे यहाँ वैसे ही अवेलेबल है, जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना सारा ड्रामा। अब डिफरेंस समझ रहे हो। ऐसी कुंद कुंद चल के गए थे जो लेने, वह थी छपक श्रेणी, उसके बारे में सब कुछ जान के तो आ गए, उसकी प्रोसेस भी करके देख ली अरिहंतादि सुबत्ती में, लेकिन उससे ऊपर नहीं उठ पाए। तो जब उसको शुभ कह दिया था, तो अब उससे नीचे के भाव को क्या करें, अशुभ कह नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानियों के जीवन में होता नहीं, इसलिए उसको क्या कहा, रागचर्या। अब जब ये मर्म नहीं खोला जाए तो इस शब्द का व्याख्यान कौन करे, ये दृष्टि नहीं मिले, वैराग्य धन के धनियों को और उनकी चर्या को आप रागचर्या कह रहे। किसी मुनिराज की चर्या रागचर्या हो सकती है, समझे। कुंद कुंद कहते हैं हमने ऐसे देखे हैं कि जो तीर्थंकर से भी राग नहीं करते थे। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि चल रही है और उसी काल में स्वरूप में लीन होकर बराबर से केवली बन रहे हैं। हमने ये देखा है जिन्हें तीर्थंकर की परवाह नहीं होती थी, दिव्य ध्वनि की परवाह नहीं होती थी, जो उसमें सीखा उसको अपनाने की ललक होती थी। हम वो देख के आए हैं, तो अब हम राग की चर्या में आकर्षण कैसे कर सकते। जैसे कोई साल 6 महीने अमेरिका वगैरह रह आए तो उसे अपना देश अच्छा नहीं लगता। अरे साहब यहां पर ये ऐसा नहीं, ये ऐसा घुस गया, तो पहले वो भी ऐसे ही घुसता था। मजे की बात बता रहा हूं, वो वैसे ही घुसता था, लेकिन अब उसे अरे ऐसे घुस जाते हैं, क्या बेवकूफ लोग हैं। उसको उसकी पिछली वीडियो दिखाओ, अरे वो बात छोड़ो, वो बात छोड़ो, आज उसे वो बर्दाश्त नहीं। अब डिफरेंस समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं अमित जी। वो अपने ही वीडियो वही हरकत कर रहा था तो क्या कहता, वो बात छोड़ो। आज मैं जिस माहौल में रह के आया हूं, जो देख के आया हूं, जो सीख के आया हूं, उसमें ये चर्या बर्दाश्त नहीं। क्या करें, देश हमारा यही है, रहना हमें यही है।
धीरे धीरे ऐसे ही करना पड़ेगा। दिल्ली में मैंने देखा है, खास तौर पे जो रसियंस होते हैं वो दिल्ली के बदतमीज लोगों से भी ज्यादा बदतमीज ड्राइविंग करते हैं। कहते यहीं आके सीखा, हमारे यहाँ नहीं होता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, सरोजनी नगर रहा ना, जब पीछे सारा एम्बेसी एरिया, तो उन लोगों को जब कोई रसियन गाड़ी आई और वो हुआ तो हम लोग कहते भाई साहब साइड से रहना। क्यों? कोई हमें उनसे दुश्मनी नहीं, हमारे तो देश की उनसे मित्र था, बहुत अच्छे संबंध। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं, कहते हमारे देश में ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन क्या करें, यहां की अराजकता, यहां के कोई लोग को, कोई नियम को पालते ही नहीं, लोग सिर दे के घुसते हैं। तो धीरे धीरे हमने कहा हम अपना टाइम खराब क्यों करें, हम तुमसे ज्यादा तेज है तो हमारे पास तुमसे भी ज्यादा टाइम की कमी, हम और तेज जाएंगे और ऐसे घुस के जाएंगे। अब ये उनकी स्थिति है। हम कहते हैं वो यहां आके बिगड़ गए, लेकिन आप तो बने हो ना, आपने तो वहां जाके सब सीखा देखा है ना कि सिस्टम क्या होता है, कानून क्या होता है, चलने का तरीका क्या होता है, सभ्यता क्या होती है। आप जब सीख के आते हो तो ना अपना पिछला वीडियो स्वीकार्य होता है आपको, और ना आपके अपने सगे स्वीकार्य होते हैं जो गलत करते हैं। अच्छा नहीं लगता, सभ्यता नहीं लगती, उसमें कुछ भी प्रशस्तपना नहीं लगता। यही स्थिति कुंद कुंद की थी। उन्हें इसमें कुछ भी अच्छा है, कुछ भी शुभ नहीं लगता था, कुछ भी प्रशस्त नहीं लगता था, मात्र राग की चर्या लगती थी। ये जो कुछ भी कर रहे, जितने चाहे विनय से, जितने चाहे बहुमान से कर रहे हैं, पर परिणति राग की है। वो वीतरागता के रास्ते पे आपको ले जाने वाली नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे आचार्य कुंद कुंद ने इस बारे में आगे क्या कह दिया, आपको कांप जाएंगे। मैं बताता हूं, गाथा नंबर निकालिए, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा। दो 255। क्या एनालिसिस करते हैं, कुंद कुंद जैसा एनालिस्ट नहीं देखा। 255 गाथा पढ़िए। रागोपसत्थ भूदो वत्तु विशेषेण फलदि विपरीदम राणाविय भूमि गदा णिह विजाणिव सस्य कालम ही। कुछ नहीं आएगा समझ में, ना मैं अर्थ करूंगा। इधर देखो, सामने देखो, अभी सारा समझ में आएगा। तेज गर्मी की ऋतु, पेड़ों पर बहुत से फूल जो लगे थे, छोटे मोटे फल लगे थे, वो लू के मारे फूल के भी परागकण कहां कहां उड़ के गिर रहे, फलों के भी बीज उड़ के कहां गिर रहे। तोतों ने खाए, किस पक्षी ने खाए, किन जानवरों ने खाए, किस गोबर में निकले, कहां से कहां पहुंचे, सारी बीज दुनिया भर की चीजें उड़ उड़ के सब जगह पहुंच गई। अब आया सस्य काल। सस्य काल माने हरियाली का समय। हरियाली कब होती? बारिश, सावन का महीना। बारिश पड़ी, आप तो खेत में बड़े चाव से धान रोप रहे हो, बड़ी आज बासमती चावल निकलेगा, भगवान की पूजा के लिए लेके जाएंगे। आपको पता है तमिलनाडु में आज भी खेत में जब पहला चावल जब फसल होती है ना, जो पहला अनाज निकल के आता है, सबसे पहले वो लोग ऐसे अंजुली में भर के आचार्य कुंद कुंद को चढ़ाते हैं। उसके बाद कोई बेचता या खाता है, उसके पहले फसल को कोई एक दाना छू नहीं सकता। ऐसे अंजुली में भर के विनय से एलाचार्य की जय हो, ऐसे चढ़ाते। ये कहीं ना कहीं कुछ, ये सस्य कालम, ये सब बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं मुझे आंखों। क्या कह रहे? आपने धान रोपी, बढ़िया खेत तैयार किया, खूब पानी भरा, सब कुछ किया,
लेकिन जो कुदरत ने बीज बोए थे, लू ने जो बीज बोए थे, वो बीज आपके पुरुषार्थ के बिना उस खेती में उगते हैं। धान का पौधा एक होता है तो खरपतवार 1000 होती है। कौन उगाता है उसे? कहते तुम्हारा वही राग उगा रहा है, ये तुम्हारे उस राग से बांधे हुए कर्म है जो उग रहे हैं। वरना मुनि दीक्षा के बाद बचा क्या है? श्रेणी आरोहण करो और मोक्ष जाओ, और कुछ करने की जरूरत क्या है? विपिन जी, इस गाथा का अर्थ जिस दिन होगा ना, उस दिन आप कहेंगे कह क्या रहे कुंद कुंद। मैं आपको सरल हिंदी में बता रहा हूं, एकदम रूपक लेके बता रहा हूं, कैसे लू में कौन कौन से बीज, कौन कौन से पराग उड़ते नहीं देखे, किस किस खेत में वो तेज हवाएं कहां कहां लेके जाती हैं, किस किस कोने में बिठाती हैं, और जिस समय ये अजस्र धाराएं पड़ती हैं, किस किस के अंकुरण नहीं होते। खेत लगाते हो आप धान का, लेकिन साथ में यदि वो खरपतवार नहीं निकाले तो धान की बालियां नहीं पनपेंगी, फिर खाली घास पनपेंगी। क्यों? क्योंकि खरपतवार में ज्यादा ताकत होती है रस को खींचने की। समझ रहे हो? खरपतवार में ज्यादा ताकत होती है रस को खींचने की, ये राग में ज्यादा ताकत होती है उस आपके साधना आराधना के रस को खींचने की। यदि इनको उखाड़ के अलग नहीं किया आपने तो इस खेती में बाली नहीं लगेगी, उसमें दाने नहीं पड़ेंगे, उसमें अनाज नहीं। क्या कह दिया, आप विचार कर सकते हो। मैं ये गाथा पढ़ते पढ़ते कांप गया पूरा। वो 247वीं गाथा और उसका मर्म लाके यहां 255वीं गाथा में खोल रहे हैं। क्यों राग की चर्या क्या निषेध कर रहे कि इन भावों से बंधेगा क्या? जो कुछ भी शुभ बंधेगा उस शुभ का परिणाम संयोग होगा, स्वभाव में नहीं फलेगा। जिसका फल संयोग में आता है वो मुनि धर्म में इष्ट नहीं होता है, प्रशस्त नहीं होता है। जिसका फल स्वभाव में आता है मात्र वही प्रशस्त होता है। अरिहंत और सिद्ध की भक्ति और प्रवचन और अभियुक्त में वात्सल्य, इनका फल परिणामों में आता है, बाकी सबका फल संयोग में आता है। इसलिए उसको अकेला राग कहा और उनको शुभ कहा, प्रशस्त कहा। ख्याल में पड़ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं आचार्य देव? मैं मतलब इतना बेचैन था कि आचार्य देव ने ये बात छेड़ तो दी, छेड़ क्यों रहे, ये जबरदस्ती का भेद क्यों डाल रहे? मैंने कहा आगे पढ़ो, एक बार पढ़ा था पर हर बार दृष्टि भिन्न होती है। मैं यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी कराता हूं विद्यार्थियों को, तो मैं एक टेक्स्ट को, यदि यही प्रवचन सार है 275 का था, तो मैं कहता हूं कि आपको 1 घंटे में पढ़ के बताना, विद इन 1 आवर, और ऐसे 1-1 घंटे 100 घंटे में 100 बार पढ़ना है, लेकिन कोई शब्द द्वारा नहीं पढ़ना। आप समझे कुछ अमित जी? मैं समझाता हूं। मैं कहता हूं इसमें चा शब्द कितनी बार आया निकालो, वाह शब्द कितनी बार आया निकालो, समझ गए? ची शब्द कितनी बार आया निकालो। फिर मैं उनका फर्क बताता हूं कि चा और ची, चा से ही ची बनता है, पहले समझ लो। चा से ही ची बनता है, ची माने चैव, ख्याल में? अब जो बन रहे हैं उनके फिर कुंद कुंद ने किस संदर्भ में क्या प्रयोग किया? उन्होंने आदा और अप्पा कितनी बार प्रयोग किया, कहां आदा किया कहां अप्पा किया, एनालाइज करो, समझ गया? एक एक शब्द पे, एक एक बात पे वो उतना पढ़ते जाओ, वो जहां मिला वो नोट करते जाओ, बाकी छोड़ते जाओ।
ऐसे यही गाथाएं 100 बार पढ़ाऊंगा, 1 घंटे में 1 बार पूरी ग्रंथ हो जाए, सारा चीज छटके आ जाती है। फिर कहता हूं कि जो ये आ गई ना, अब ये देखो कि इनमें वास्तव में आचार्य ने कुछ अंतर किया है या सब जगह एक जैसा है, अभिप्राय एक जैसा है। यदि इनके प्रयोग में मामूली सा अंतर किया तो क्यों किया और क्या निष्कर्ष निकल रहा, वो एनालाइज करो, और एनालिसिस करने के बाद फिर मैं लिखवाता हूं कि देखो इसका मतलब ये, दिस द मेथड ऑफ रिसर्च। आजकल रिसर्च क्या होती है, दूसरों की 4 किताबें उठाओ, उनमें से टिप टाप के 5 किताब बना दो, हो गई थीसिस आपकी। समझ, एक अक्षर मेहनत नहीं करते। तो मैं इसको जब एक एक शब्द को उस दृष्टि से देखता हूं, जितनी बार पढ़ूंगा उतनी बार नया आएगा। आज मैंने खाली इस दृष्टि से देखा कि इसको रागचर्या क्यों कहा। शुभ कह देते तो क्या बुराई थी, शुभ राग में ही रख देते तो क्या बुराई थी। उन्हें अरंत सिद्ध की भक्ति और प्रवचन अभियुक्त में वात्सल्य, इस ग्रेड में, इस कैटेगरी में संपूर्ण मुनि धर्म की अन्य कोई चर्या स्वीकार नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनकी परिणति मात्र स्वभाव में फलित होती, इनका फल मिलता तो श्रेणी आरोहण में मिलता, कहीं और अब भटकते नहीं। और इन सब की चर्याओं का फल गारंटी से अगला भाव होगा। अब वो कहां होगा, अविरति में होगा, कहां जाएंगे, क्या क्या, कब जाएंगे मोक्ष बात दूसरी, पर आज की डेट में तो इसने तुम्हें खरपतवार बना दिया, बीज नहीं लग पाए, बाली नहीं पनप पाए। ये 255वीं गाथा। बत्तु विशेषण फलदि विपरीतम, ये जो तुम्हारी और दूसरी वस्तुएं जो दूसरे बीज मिले हैं ना, इससे तुम्हारा यही भाव, पसत्त भूगो रागो, जिसे तुम प्रशस्त राग कहते हो, तुम कहते हो, मैं नहीं मानता हूं, मैं तो रागी मानता हूं। वो राग विपरीतम फलदी, वह विपरीत ही फल देता है, कोई अनुकूल फल नहीं देता। ख्याल में जितना ये तुम्हारा है साहब, है तो कुदरत के सारे बीज, रहने दो, लेकिन खेत में नहीं रहने दो। दुनिया में, जंगल में, मिट्टी में पनपे कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम्हारे खेत में पनपे हमें ऐतराज इस पे है। तुमने ये खरपतवार निकाली क्यों नहीं? क्यों? ये तुम्हारी धान को खा जाएगी, ये धान को घास बना देगी, धान को फसल नहीं बनने देगी। विपिन जी समझ में आ रहा? तुम्हें यदि धान में बाली चाहिए और बाली में बासमती चाहिए तो सावधान, तुम्हें इन खरपतवारों को बिल्कुल निर्ममता से निकाल के अलग कर, तुम्हें अपने खेत में नहीं रहने देना है इन्हें। यहां लहलहाएगी तो अकेली धान की पौध लहलहाएगी और दूसरा कुछ नहीं चाहिए। किसान एक बार लगाता है, 2-3 महीने बाद काटता है फसल को, चुनता है, लेकिन उसके बीच में रोज जाके करता क्या है? खेत में पानी भरा हुआ, डालना नहीं है, वो असली काम यही करता है। धान के खेत में कहीं खरपतवार तो नहीं जम रही है। इस खरपतवार के लिए कोई खेती नहीं करना पड़ती, कुदरत इसकी खेती करती है, लेकिन किसान उसे मंजूर नहीं करता। संसार में जीवों के परिणामों की स्थिति ऐसी है कि वो राग की खेती करते हैं, राग सबके परिणामों में व्याप्त होता है, हर जगह राग के बीज उड़ते हैं, हर जगह राग के अंकुर फूटते हैं, लेकिन श्रवणों के खेत में वह राग स्वीकार नहीं। समझे भाई साहब? मैं 4 शब्दों का अर्थ तक नहीं कर पाया, अभी खाली खेत तैयार किया है। उनका अर्थ करने के लिए खेत तैयार किया है मैंने, कि जिसमें वो चर्चा की जा सके, जिसमें वो फसल हो गए, जिसमें आप समझ सकें कि इसमें बात किसकी कर रहे हैं और इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं। डिफरेंस समझे? मैं ये गाथा तक पहुंच के तो इतना विभोर हो गया, क्या मैं जो अर्थ कर रहा था बिल्कुल परफेक्ट है। कुंद कुंद ने यहां आके उस पर दृढ़ मोहर लगा दी कि इसलिए मैं इसको राग की चर्या कह रहा हूं। मुनि धर्म में स्वीकार है, निंदित नहीं है, लेकिन निंदित ही तो नहीं है ना।
प्रशंसित भी नहीं है। इस पर गर्व मत करना तुम, ये करना पर गर्व मत कर, इसे तमगे की तरह मत पहनना। समझ रहे हो रूपल बहन? समझो जरा क्या कह रहे हैं कुंद कुंद। ऐसी राग की चर्या जिसको हम पूजने को तैयार हैं, उसे कुंद कुंद राग की चर्या कह के उखाड़ने को तैयार है। धान के खेत में गुलाब का फूल उगाए, गेंदे का फूल उगाए, चंपा चमेली का फूल उगाए, क्यों? बढ़िया खुशबू दे रहा हो, उसमें अकेले बासमती की बात स्वीकार है, अन्य कोई दूसरा चलेगा नहीं, चाहे जितना चाहे खुशबूदार हो। समझ रहे ना? इसी प्रकार मुनि धर्म में, श्रमण धर्म में ये उत्कृष्ट भावों के अलावा अन्य भाव भी शोभा की चीज नहीं है, ऐसा कह के उन्हें राग की चर्या कह के तिरस्कृत कर रहे हैं। मान रहे हैं कि है, लेकिन इसका मैंने कभी गर्व नहीं किया, ये भी कह रहे, और इस जीवन में कभी गर्व नहीं करूंगा, ख्याल में। लेकिन बीच बीच में जब बातें आगे आएंगी तो वो अपने अंतरंग को अलग रखेंगे और उसी समय संघ को अलग रखेंगे। जब संघ के प्रति निर्देश देंगे तो उनके शब्द अलग होंगे। ये इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना आप, कि आपको दो में टकराव नहीं लगना चाहिए, ख्याल में। ये आपको समझना होगा। आज समय हो गया विशेष चर्चा।